जय तारा जय माता रा। आज का इस वीडियो में हम कवर करेंगे गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, गायत्री मंत्र कैसे बना। और आप लोग सुने होंगे बहुत जगह कि गायत्री मंत्र जो है वो शापित मंत्र है, तो उसको विमोचन कैसे करें, उसको शुद्ध कैसे करें। ठीक है, तो ये टॉपिक को वीडियो बनाने के लिए मेरा एक क्लाइंट है, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे को फॉलो करते हैं। वो हर जगह मातारा के भक्त भी हैं, माँ भुवनेश्वरी के भी भक्त हैं। वो उनका ये डिमांड था, मेरे कमेंट किए थे वीडियो पे कि ये टॉपिक में वीडियो बनाए, इसलिए मैं ये वीडियो को लेके आया हूँ। अगर आप लोग को भी अगर कोई टॉपिक पे स्पेशली जानना है तो आप लोग भी कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोग को जो भी टॉपिक में जानना है उस विषय में मैं वीडियो बना के आप लोग को जानकारी दूँ। तो गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, सबसे पहला बात देखिए, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको सर्वश्रेष्ठ मंत्र में से एक माना जाता है। ठीक है, और ये मंत्र का जाप करने से आपका बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, कोई बीमारी है, ठीक है, उससे भी इसको गायत्री मंत्र का जाप से निवारण होता है। गायत्री मंत्र का जाप से मान लीजिए आप जाप करते समय कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपका इच्छा है, वो भी पूरा होता है। और गायत्री मंत्र का जाप से जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठ के आसन लगा के जोत जला के अगर जाप करते हैं, आपके घर में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो भी दूर होता है। आपके शरीर में भी अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो भी दूर होता है। गायत्री मंत्र का जैसे कि आजकल लोग यूट्यूब से उठा के या फिर गूगल से देख के मंत्र का जाप कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र अगर आप विधिवत अगर जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप से आपका घर का पॉजिटिव ऑरा भी बढ़ता है। गायत्री जो है वो माता गायत्री देवी है। ठीक है, माता गायत्री का सिद्धि भी गायत्री मंत्र के जाप से मिलता है। और इसका कोई मतलब साधारण विधि नहीं है। 35 लाख जाप करने से, संकल्प लेके विधिवत जाप करने से गायत्री माता का दर्शन भी प्राप्त होता है। आप लोग बहुत जगह गायत्री मंदिर देखे होंगे, गायत्री संस्था देखे होंगे, वो लोग दान धर्म भी करते हैं और संस्था भी चलता है जहाँ गायत्री माता का मंदिर भी होता है। ठीक है, तो उनका जो मतलब बनाए हैं वो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ठीक है, उनको गायत्री माता का दर्शन भी हुए हैं, उन गायत्री जी का साधना भी किए थे। तो गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ साधना में से एक है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे शिव गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र, काली गायत्री मंत्र, ठीक है, 10 महाविद्या का भी गायत्री मंत्र होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ठीक है, मैं इस मंत्र का बात कर रहा हूँ। जैसे कि ब्राह्मण लोगों का जन्म हो जाने के बाद उन लोगों को गायत्री मंत्र मिलता है, जाप करते हैं। आजकल तो सभी लोग यूट्यूब से उठा के जाप करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो स्थापित मंत्र है। इस मंत्र को ब्रह्मा, वशिष्ठ मुनि और महर्षि श्री विश्वामित्र जी भी इस मंत्र को साप दिए हुए हैं। तो इस मंत्र को साप विमोचन करके ही जाप करने से पर्याप्त मात्रा में फल मिलता है। या फिर अगर आप लोग गलत करते हैं जाप में तो माइंड में असंतुलन बन जाता है, माइंड पागल भी हो सकता है। तो गायत्री मंत्र का अनियम होने से माइंड में बेचैनी सा हो सकता है, आपके घर का परिस्थिति में ऊर्जा का मतलब अनबैलेंस हो सकता है। आपका मैनिफेस्टेशन अगर गलत कर लेते हैं, अगर मन में कंट्रोल नहीं है तो गलत चीज आपके जीवन में होने लगता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जो जाप है वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं किया जा सकता। गायत्री मंत्र का जाप के लिए आपको गुरु दीक्षा होना आवश्यक है, गुरु पदत्त ये मंत्र होना चाहिए। और इसका जो विमोचन है मतलब साफ मुक्त करके ही आपको जाप करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो गायत्री मंत्र है ये कैसे बना, मैं आप लोग को इस विषय में एक कहानी छोटी सी है शास्त्रों में, जो मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ। एक बार की बात है, राजा विश्वामित्र जो थे वो महर्षि नहीं बने थे, तब वो राजा थे। ठीक है, और वशिष्ठ मुनि जो है वो स्वयं ब्रह्म ऋषि का उनको पद मिला हुआ है। वो अभी 7 ताराओं जो आसमान देखें 7 स्टार आप लोग, तो उसमें से एक वशिष्ठ मुनि भी है, जो मातारा को भी तिब्बत से यहाँ तारापीठ जो है बंगाल में वहाँ लेके आए हैं और मातारा का साधना भी किए हैं। वो एक अलग स्टोरी है, आप मेरे चैनल वीडियो देख सकते हैं वशिष्ठ मुनि का साधना के बारे में। ठीक है, और जो है वशिष्ठ मुनि के पास एक बार राजा विश्वामित्र अपने सेना वना लेके गए थे उनके आश्रम में। ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि जी वहाँ पे अपना साधना कर रहे थे, हवन कर रहे थे। देखे कि राजा विश्वामित्र आ रहे हैं तो स्वागत के लिए खड़े हो गए
और खड़े होकर उनका सम्मान किए, आदर किए, उनका वेलकम किए, ठीक है, स्वागत किए। उसके बाद उनसे वार्तालाप हुई, ऐसे ही अपने धर्म के बारे में, क्षेत्र के बारे में बात होते होते एक बार क्या हुआ ना, वशिष्ठ मुनि का जी का आप सुने होंगे, गाय है नंदिनी। तो नंदिनी जो गाय थी उनका, तो वशिष्ठ मुनि अपने नंदिनी के कान में कुछ बोले, और कुछ बोलने के बाद क्या हुआ ना, राजा के साथ जितने भी सैनिक थे, राजा के लिए, सबके लिए वो नंदिनी क्या हुआ ना, भोजन का व्यवस्था कर दी। तो राजा को ये आश्चर्य लगा कि ये कैसे हुआ कि कान में कुछ बोले और ये भोजन लेके सबका मतलब एकदम भोजन का व्यवस्था हो गया तुरंत। अगर मैं इस गाय को अपने राज्य में ले जाऊं, अपने क्षेत्र में ले जाऊं, तो मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा। तो राजा का मन में ये लालसा हो गया कि नंदिनी जो गाय है वो उनको चाहिए। फिर क्या होता है ना, नंदिनी को लेने के लिए राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि जी को बोलते कि मुझे गाय दे दीजिए। तो ये सुन के वशिष्ठ मुनि क्लियर बोल देते हैं, साफ साफ बता देते कि ये गाय मैं नहीं दे सकता। तो क्या होता है, थोड़ा देर बात होते 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 दोनों में तर्क सा हो जाता है और एक गर्म माहौल बन जाता है। दोनों में गर्म माहौल होता है कि गाय मुझे चाहिए, और वो बोलते कि मैं नहीं दूंगा। आखिरकार क्या करें, राजा विश्वामित्र जानते थे कि वशिष्ठ मुनि कितने शक्तिशाली है, इनके पास कितना शक्तियां हैं। तो फिर वो लास्ट में चुपचाप वहां से चले जाते हैं, ठीक है। फिर राजा विश्वामित्र जो है, जिनको आप लोग महर्षि विश्वामित्र के नाम से भी जानते हैं, उनको मैं स्टोरी में आ रहा हूँ धीरे धीरे। फिर उनके मन में आता है कि मुझे भी वशिष्ठ मुनि जैसा शक्तिशाली होना है, ठीक है, ताकि मैं इनका जो अहंकार है, उनको लगता है कि गाय नहीं दी तो उनका अहंकार है, ठीक है, इनका जो अहंकार है मैं इनसे कंपटीशन करूं, मैं इनके समान बनूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूं। तो क्या करते हैं, राजा विश्वामित्र चल जाते हैं जंगल में, जाके कंटिन्यू वो साधना में लगे रहते हैं। साधना करते 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 बहुत साल बीत जाता है। बहुत साल बीतने के बाद वो कंटिन्यू ध्यान में विलीन होने के बाद, जब बहुत सालों बाद उनका जो साधना के एक लेवल में पहुंचते हैं, एक ऊर्जा उनके अंदर बनना शुरू हो जाता है, वह पर्याप्त मात्रा में जब उनको बहुत सारे साधनाओं का सिद्धि मिल जाता है, तब ब्रह्मा जो है वो उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं, राजा विश्वामित्र, आज से तुम महर्षि का तुमको पद मिलता है। तो फिर राजा विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मुझे महर्षि का पद नहीं, मुझे वशिष्ठ मुनि जैसा, मुझे ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए। तब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता, तुमको इसके लिए वशिष्ठ मुनि के पास ही जाना होगा और उनसे आशीर्वाद लेना होगा ब्रह्म ऋषि का, तभी मैं दे पाऊंगा। इतने सालों से जंगल में तपस्या करने के बाद, उनका भगवान से मतलब कनेक्शन होने के बाद, उनके मन में जो भी गुस्सा ये सब था वो सब खत्म हो जाता है, और वो बेचारा मतलब एकदम होता ना कि सब कुछ त्याग के एकदम जाते हैं वशिष्ठ मुनि पास, जाके अपने सर पीटने लगते हैं जोर जोर से कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गया था, ये सब बोलने लगते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही सुन के ऐसे राजा विश्वामित्र को ऐसे तकलीफ में देख के अपने कुटीर से जब वशिष्ठ मुनि जी जब निकल के आते हैं, तब क्या होता ना, जो विश्वामित्र थे वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो जैसे ही वो वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिरते हैं, उनके शरीर में एक तरंग सा बह जाता है, उनके पूरे शरीर में एक तरंग सा बह जाता है, ठीक है। उसके बाद उनका मन शांत हो जाता है और वो फिर से जंगल में चल जाते हैं। फिर उनके शरीर में बहुत सी पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, सर पीटे थे उसका भी दर्द होने लगता है। तब फिर वो जब ध्यान करते हैं तो उनके आज्ञा चक्र में एक कंटिन्यू एक मंत्र दिखता है, जो कि होता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो इस मंत्र उनको दिखने लगता है, और ये मंत्र जैसे जैसे उनको दिखता है, ये मंत्र को वो कंटिन्यू मन मन में जाप करना भी चालू कर देते हैं, जाप करने लगते हैं। तो जैसे जैसे इस मंत्र को जाप करते हैं, उनका शरीर का जो भी दर्द है, पीड़ा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, ठीक है। इस मंत्र को जब उनको शक्ति पता चलता है कि इससे मेरा पीड़ा, बदन का दर्द, सब चीज ठीक हो रहा है, तब वो ये मंत्र को और कंटिन्यू ज्यादा ज्यादा जाप करने लगते हैं। जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, और तब क्या होता है ना, ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं, बहुत सारे देव देवी वहां प्रकट होते हैं, प्रकट होके विश्वामित्र जी को आशीर्वाद देते हैं। उनको बताया जाता है कि तुम राजा थे, तुम आज महर्षि विश्वामित्र बने, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही ये था कि इस मंत्र का खोज तुम करो ताकि जगत का कल्याण हो सके।
जग इस मंत्र को जाप करे और जगत का उद्धार हो, जगत का भी बड़े बड़े पीड़ाओं से, बीमारियों से मुक्ति मिले। लेकिन इस मंत्र को ये 3 जन जो है, ब्रह्मा जी, वशिष्ठ मुनि जी और महर्षि विश्वामित्र भी इस मंत्र को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इस मंत्र को साप मुक्त करने के लिए आप लोग को मैं एक सरल विधि बता रहा हूं जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना है ना, जो घर में एक पीतल का छोटा सा बर्तन में आप लोग को, या फिर कांसा का बर्तन में आप लोग को गंगा जल लेना है और बाएं हाथ से एक चम्मच में लेके दाएं हाथ से यहाँ पे पानी लेना है और आप लोग को बोलना है पहली बार में ओम माधवाय नमः, फिर दूसरी बार में बोलना है ओम केशवाय नमः, फिर तीसरी बार में बोलना है ओम नारायणाय नमः। फिर आप लोग को हाथ में जल लेना है और दोनों हाथ को धोते हुए बोलना है ओम ऋषिकेशाय नमः। आसन में बैठ के ये चीज करना है ताकि आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस मंत्र को जाप करने से पहले आप लोग को प्रार्थना करना है ब्रह्मा जी से, वशिष्ठ मुनि जी से और विश्वामित्र जी से कि इस मंत्र को मैं जाप करने जा रहा हूँ, इस मंत्र को साफ मुक्त करें, मुझसे अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें, मेरा ये मनोकामना है या मुझे गायत्री माता का आशीर्वाद चाहिए, सिद्धि चाहिए, इस मंत्र का सिद्धि चाहिए, मुझे प्रदान करें। ये बोल के आप लोग को जाप करना है। और ये मंत्र को स्थापित क्यों किया गया और इस मंत्र को स्थापित विमोचन का सही विधि, सही पूरा मंत्र क्या है, मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं स्थापित विमोचन का आपको दूं तो आप लोग को लिए मिल जाए, ताकि आप लोग सही से विमोचन करके इस मंत्र को शुद्धता से अगर आप लोग 108 बार भी अगर जाप करते हैं तो आप लोग को फल मिलेगा। आप लोग का उच्चारण सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए। विधि जैसा कि मैंने बताया इतना काफी है, दिया जलाना है, धूप जला लेना है, लेकिन विमोचन मंत्र पाठ करके अगर लोग करते हैं तो उससे और अच्छा फल आप लोग को मिलेगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कीजिए। जय तारा, जय माता।